ड्रामा जहां निसार में कशमाला दुआ को मार देगी, ऐसा कशमाला सोच रही है और वो ऐसा जरूर करेगी, क्योंकि जो औरत गजनवी को हासिल करने के लिए अपने शोहर को मार सकती है, जो औरत गजनवी को हासिल करने के लिए उसकी बीवी दुआ के ऊपर कातलाना हमला करवा सकती है, क्या वो दोबारा उसके ऊपर अटैक नहीं कर सकती? बिल्कुल जरूर करेगी। बड़े साईं की तबीयत खराब होती है, छोटा साईं अपनी दुआ को लेकर हवेली चला जाता है। वहाँ तो कशमाला मौजूद है और वहाँ पे दिखाया जाता है कि बड़ा साईं जो है उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो वसीयतनामा जो है वो लिख रहा होता है कि मेरे जाने के बाद मेरा बेटा नौशेरवान इस पूरी हवेली को संभालेगा, तमाम मामला को संभालेगा और जवार के बच्चों का भी ख्याल रखेगा और उसके साथ साथ उसकी बीवी का भी ख्याल रखेगा, जो कि शरई तौर पर अब नौशेरवान की बीवी है। लेकिन क्या है ना कि उसको दिल से कबूल नहीं करता हमारा नौशेरवान। अब कशमाला जो कि दुआ को देखना भी गवारा नहीं करती, वही कशमाला उसकी आंखों के सामने वहीं पे रहेगी और उसकी आंखों के सामने रोमांस भी होगा नौशेरवान और हमारी दुआ का। मीठी मीठी प्यारी प्यारी मोहब्बत भरी बातें होंगी और वो देखेगी और देख देख कर जलेगी, जेलस होगी। और वहाँ पे दिखाया भी जाता है कि बड़े साईं कहते हैं कि बहू का इस तरह से इस्तकबाल तो नहीं किया जाता। पहली बार बहू अपने घर आई है तो वो कहती है कि बहू नहीं हूँ मैं आपकी, बेटी हूँ। तो कशमाला और ज्यादा जेलस होती है। उसके बाद अम्मा साईं कहती है नौशेरवान से कि आज मेरा दिल जो है वो बहुत खुश है क्योंकि हवेली भर गई है, आज मेरी फैमिली मेरा खानदान मुकम्मल हो गया है क्योंकि आज दुआ यहाँ मौजूद है, तुम मौजूद हो, कशमाला मौजूद है। लेकिन एक चीज की कमी रह गई है यहाँ पर। भाई कौन सी कमी? तो अम्मा साईं कहती हैं कि हमारी तो आंखें तरस गई हैं तुम्हारी औलाद देखने को। तो अम्मा ये कहना चाह रही हैं कि अब दुआ से हमें कोई बच्चा दो। तो कशमाला जब ये बात सुनती है तो और ज्यादा जेलस होती है और ज्यादा उसको तकलीफ पहुंचती है। तो भाई बेचारी कैसे बर्दाश्त कर रही है सब कुछ? वो तो पागल हो रही है जिसने अपने शोहर को नहीं बख्शा, जो किसी को नहीं बख्शने को तैयार, गजनवी के लिए, नौशेरवान के लिए। तो वो सब कुछ कैसे देखेगी अपनी आंखों से? ऊपर से उन्होंने ये भी कह दिया है दुआ ने कि जब तक बड़े साईं मेरे अब्बा जी जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं होती हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। तो असल खेल यहाँ से शुरू होगा। अब कशमाला आगे क्या करने जा रही है? तो भैया जी कशमाला अब ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी जिससे उसको ये लगे कि मैंने दुआ को नहीं मारा, जो कुछ हुआ है दुआ की अपनी वजह से हुआ है। मतलब वो ऐसा कोई इंसिडेंट बनाएगी जिस तरह से आप देख सकते हो कि स्त्री के ऊपर उसने एक नंगी वायर लगा दी है कि जैसे ही वो इसको हाथ लगाएगी तो करंट लगेगा, सब कहेंगे कि ये तो करंट की वजह से जो इसकी मौत हो गई है। एक तो वो ये करेगी, उसके बाद और भी बहुत कुछ करेगी। हो सकता है वो खाने में जहर मिला दे, हो सकता है उसके पानी में जहर मिला दे, बहुत कुछ करेगी ऐसा जिससे वो ये साबित करने की कोशिश करे कि मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ हुआ है दुआ से खुद से हुआ है, उसको पता नहीं चला। और ये या हो सकता है वो इसका ब्लेम किसी और के ऊपर लगा दे, या हो सकता है कि वो अपनी किसी नौकरानी को मार दे और उसका ब्लेम दुआ के ऊपर लगा दे। तो वो कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी जिससे हालात खराब हों, जिससे दुआ की इज्जत खत्म हो या दुआ वैसे ही खत्म हो जाए। वो ये सब कुछ जरूर करेगी, लेकिन जब वो सारे कामों में फेल हो जाएगी, उसका बस कहीं पे नहीं चलेगा, तो उसके बाद वो पिस्टल निकालेगी और दुआ के ऊपर तानेगी और कहेगी कि अब मैं तुम्हारा खात्मा करके रहूंगी। तो ये सारी सिचुएशन अब आने वाली एपिसोड्स में क्रिएट होने वाली हैं। ये तो है कशमाला की स्टोरी जो आगे आने वाली है। अब सरफराज क्या करने जा रहा है? वो क्या करता है कि वो दुआ के पास चला जाता है नौशेरवान के घर। वहाँ पे दुआ को जब पता चलता है कि ये वही सरफराज है तो वो उससे मिलने को इनकार कर देती है। अब वो ये सोच रही है कि जब नौशेरवान को ये पता चलेगा कि ये वही सरफराज है जो अब मेरा बहनोई बन चुका है तो क्या क़यामत आएगी। अब वो बार बार मिस्टेक करेगा, वो कोशिश करेगा कि मैं किसी न किसी तरह से दुआ से मिलने की कोशिश करूँ और उससे मिलूं और उसके सामने खुद को मजलूम पेश करूँ और कुछ ऐसा करूँ कि मैं उसकी बीवी को पटा लूं। वैसे रियल में ऐसा होता है? मुझे नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल शख्स और एक एलीट क्लास का बंदा और उसकी बीवी जो है वो किसी मामूली से एम्प्लॉय के साथ फंस जाए, ऐसा होता तो नहीं है। लेकिन सरफराज ये करना चाहता है क्योंकि उसका दी एंड करीब है ना, तो भाई उसके साथ तो अब होना है। अब वो क्या करेगा कि वो बार बार ऐसी मिस्टेक करेगा कि वो नौशेरवान की नजरों के सामने आएगा, दुआ को ब्लैकमेल करेगा और दुआ जो है वो मजबूर हो जाएगी नौशेरवान को सारी हकीकत बताने को। अच्छा यहाँ पे तो उसका एंड में वैसे ही पहले बता चुका हूँ कि सरफराज का एंड क्या होने वाला है। जब हकीकत ओपन होनी है तो सबके सब जो है वो उससे लाभ तलखी कर लेंगे और फिर तो उसका सजा बढ़नी है। जो उसने दुआ के साथ किया है वो बहुत ही गैर कानूनी काम था, गैर शरई काम था, तो उसको सजा मिलेगी जो कानून बनती है। लेकिन वो बंदा अपनी बहन का घर भी खराब कर रहा है। वैसे हैरान हूँ मैं पुलिस वाले से भी, यार को शर्म किया तो अगर तुम्हारा निकाह हो गया है, उन्होंने करवा दिया है, तो तुम बार बार अब आओगे और उसको लेके जाओगे होटलों में। यहाँ एक बात सरफराज की मैं एग्री करता हूँ कि ऐसा नहीं होता। निकाह हो गया, शादी के बाद आप उसको ले जाओ, लेकिन ये थोड़ा होता है कि आप हर दूसरे दिन मुंह उठा के ले चले आओ और कहो कि आप मेरी बीवी है, मुझे मेरे साथ भेजो और मैं इसको जहाँ भी
लेके जाऊं, नो प्रॉब्लम। अब मैं आपको बता दूं कि जब सरफराज अपने मिशन में कामयाब हो जाएगा, सुंबल के रिश्ते को खत्म करने के मिशन में, तो उस वक्त क्या होगा कि इसकी जो रियलिटी है वो उसके घर वालों के सामने आ जाएगी कि दुआ के साथ ने क्या किया, फिर फिजा के साथ क्या कर रहा है, और वहाँ पे एंट्री मारेगा हमारा नौशेरवान। और जैसे ही इसकी हकीकत सबके सामने खुलेगी तो इसका बाप इसको अपने हाथों से धक्के देके घर से निकाल देगा, फिर सुंबल का रिश्ता बच जाएगा, ठीक है। और सबके सामने इसकी रियलिटी आ जाएगी कि यार इतना बंदा, इतना गलीज और इतना कम ज़र्फ ये बंदा है कि अपनी बहन का घर भी खराब कर रहा है, तो सब इसको ब्लेम करेंगे, तो सारों की जिंदगियां बच जाएंगी भाई। सुंबल भी इसमें है, फिजा भी इसमें है, और दुआ तो खैर अब वो बहुत महफूज है, महफूज हाथों में है। तो फिजा जो है वो डिवोर्स ले लेगी और खुद उसका जो ससुर है वो बोलेगा कि तुम इससे खुला ले लो, मेरा बेटा तुम इसके काबिल नहीं हो, ये बहुत ही घटिया शख्स है। और जो कंडीशन सरफराज की दिखाई जा रही है, सरफराज अच्छे रास्ते पे नहीं आ सकता, उसको सजा तो मिलनी है। तो ओवरऑल जो ये ड्रामा है, इसकी जो एंडिंग है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसकी 5-6 एपिसोड जो रह गई हैं बहुत मजा देने वाली हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। हम आपको बहुत जल्द मिलने वाले हैं किसी और ड्रामे के नए रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।